जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में पर्यायवाची अध्याय के तीसरे और अंतिम क्लास को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे जो 201 से लेकर के 300 तक प्रश्न है। इससे पहले पर्यायवाची की क्लास फर्स्ट और सेकंड आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने कुल 200 प्रश्नों की व्याख्या देखी है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यमुना, जाह्नवी, कमल, तामरस, कामदेव, मनोभव और आकाश, पुष्कर। इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ध्यान रखेंगे कि जाह्नवी जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये गंगा का पर्यायवाची है। इसलिए बाकी विकल्प सही थे। कमल, तामरस, कामदेव, मनोभव और आकाश पुष्कर होता है। वैसे पुष्कर पोखर का भी पर्यायवाची होता है। ध्यान रखेंगे, पोखर का तत्सम भी पुष्कर होता है। वाज शब्द का पर्यायवाची है। वाज किस शब्द का पर्यायवाची है? वाज माने घोड़ा होता है, ये अश्व का पर्यायवाची होगा। अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? कौन सा घर का पर्यायवाची है? मयन, घरन, चयन, अयन। इसमें अयन जो है ये घर का पर्यायवाची होगा। केतु का पर्यायवाची है ध्वज, नाग, राहु, अंशुक। केतु ध्वज का प्रतीक पर्यायवाची होता है। केतु, निशान, पताका, ध्वज ये सभी झंडे के पर्यायवाची होते हैं। जल का पर्यायवाची है अमीय, अनल, सलिल या जीवनक। इसमें कौन सा जल का पर्यायवाची है? सलिल जो शब्द है ये जल का पर्यायवाची है। बाकी जो अमीय था, अमी का मतलब अमृत होता है और अनल का मतलब आग होता है, अग्नि होता है। तो जल का पर्यायवाची पूछा गया था जो कि सलिल होगा। राजीव शब्द का पर्याय है। राजीव किसका पर्यायवाची होता है? कुमुद, तामरस, पारद या रसाल। राजीव तामरस का पर्यायवाची होता है और तामरस माने होता है कमल। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुलोमा किसका पर्यायवाची है? पुलोमा शची का पर्यायवाची है और शची इंद्र की पत्नी का नाम है। शचीपति इंद्र है और शची इंद्र है। इंद्राणी, इंद्रा, पुलोमजा, पुलोमा आदि इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। स्थिर शब्द का पर्याय है दृढ़ता, अडिग, निश्चलता या स्थिरता। स्थिर शब्द का पर्यायवाची होता है अडिग। ऑप्शन क्या सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 209 देख लेते हैं। 209 209 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि हिमवान का पर्याय है। हिमवान किसका पर्यायवाची शब्द होता है? हिमवान माने हिमाद्री होता है। तो हिमाद्री या हिमवान किसका पर्यायवाची है? हिमवान या हिमाद्री का पर्यायवाची होता है। हिमाद्री माने हिमवान होता है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। वाज, सस, शार्दूल या कुरंग। इसमें तुरंग का पर्यायवाची शब्द है वाजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी शार्दूल माने क्या होता है? शेर और कुरंग माने होता है हिरण। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। नौका का पर्यायवाची बताना है, क्या होता है? तरुणी, तरुण, तरण या तरन। तो इसमें तरुणी शब्द जो था ये तरुणी माने होता है नाव। वैसे तो यहाँ पर तरणी होना चाहिए था, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तरणी माने नाव होता है, तरुणी माने तो युवती होता है। तो चूंकि विकल्प में जो कि अब तरुणी है नहीं, तरण दिया नहीं गया है तरणी, इसलिए तरुणी यहाँ पर हम लोग सही मान रहे हैं। बल्कि इसका शुद्ध रूप होता है तरणी। तरणी माने होता है नाव, ना कि तरुणी माने। तो इसका शुद्ध रूप आप लोग समझ लीजिएगा तरणी। तरुणी माने युवती होता है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है?
वसंत का त्रुटिपूर्ण कौन सा होगा? मधुमास, कुसुमाकर, कांतार या ऋतुपति। कांतार शब्द जो है यह जंगल का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी जो हैं वो वसंत के पर्यायवाची हैं, मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुपति। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा होगा? कुल्टा, रंडी, वीरांगना या गणिका। तो वेश्या का पर्यायवाची कुल्टा नहीं होता, बाकी जो शेष हैं वो वेश्या के पर्यायवाची हैं। अगला है कि सरस्वती के, क्वेश्चन है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा होगा? वागीश्वरी, भामा, भारती या शारदा। भामा इसमें जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि पत्नी का पर्यायवाची होता है, स्त्री का पर्यायवाची होता भामा, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी बागीश्वरी, भारती और शारदा सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है सुरपति, घोटक, अनंत और दिनकर। घोटक जो है ये अश्व का पर्यायवाची होता है, घोटक माने घोड़ा होता है। बाकी सुरपति, अनंत और दिनकर ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची थे? अश्व के पर्यायवाची थे, घोड़े के पर्यायवाची थे। अगला प्रश्न है कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निसंग, तीर, धनुष या प्रतिंचा। तर्कस का पर्यायवाची होता है निसंग, ऑप्शन ए सही होगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ललाम, ललना, तरोड़ी या प्रमदा। इनमें से ललाम शब्द जो है ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी शेष ललना, तरोड़ी और प्रमदा ये सभी स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो विकल्प आया था यहाँ पे तरोड़ी, ये गलत था। हमने बताया कि सही क्या होगा? तरणी सही होगा इसका उत्तर। तो कि तरुणी माने होता है स्त्री, तरणी माने होता है नाव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 218 है कि चंद्रिका का पर्यायवाची है, चंद्रिका का पर्याय क्या है? रजत, स्वर्ण किरण, कौमुदी या चंद्रहास। तो चंद्रिका का पर्यायवाची होता है कौमुदी, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। कलश का पर्याय क्या होता है? कुंभ, उपस्कर, पात्र या जल। कलश का पर्यायवाची होता है कुंभ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरकट, वारिद, अभ्र, जीभूत। इनमें कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? मरकट शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि यह बंदर का पर्यायवाची होता है। वारिद, अभ्र और जीभूत ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, मनोज। मनोज शब्द कामदेव का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 222 देख लेते हैं। 222 गंगा का एक नाम है, यानी गंगा का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। सुरसर, हंससुता, विष्णुपदी या धेनुमती। विष्णुपति शब्द जो है यह गंगा का पर्यायवाची होता है, क्योंकि गंगा जी का प्रादुर्भाव जो है वो विष्णु जी के चरणों से ही हुआ है, तो विष्णुपदी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द होगा। दिए गए विकल्पों में किल्वस का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्वस नहीं होता, किल्विस होता है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, किल्विस। इसका शुद्ध रूप होता है किल्विस, ऐसे लिखा जाएगा किल्विस। आप सभी लोग देख लीजिए इसको, किल्विस। अब सही हो गया। तो किल्विस का समानार्थी शब्द क्या होता है? किल्विस का समानार्थी शब्द होता है पाप, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आनंद का पर्यायवाची बताना है। प्रमोद, हिमांशु, तुरंग या राजराज। आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद, ऑप्शन नंबर ए। जल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सलील, सालिल,
ससाल या सलिल? तो सलिल माने होता है जल, ऑप्शन नंबर डी। अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? अनंत, त्रिदश, पीयूष, अंशु। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। नौका का, अगला प्रश्न है कि नौका का पर्यायवाची कौन सा है? नौका का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तारिण है, तरण है, तारण है या तरणी है? अब यहाँ पर जो विकल्प आए हैं इनमें आप देख सकते हैं, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे नाव के पर्यायवाची की, तो यहाँ पे तरणी लिख के आया है, फिर भी शुद्ध नहीं लिखा है। तरणी कैसे लिखा जाएगा? तरणी होगा। तो बहरहाल ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन का चयन कर लेते हैं, तरणी। पति का पर्यायवाची क्या होगा? वल्लभ, दारा, भगनी या भ्राता? वल्लभ माने पति होता है और दारा माने पत्नी होता है, भगनी माने बहन होता है, भ्राता माने भाई होता है। कोमल का पर्यायवाची क्या होगा? कोमल का पर्यायवाची होता है मृदु। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। मृदु शब्द कोमल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है 230 नंबर, किताब का पर्यायवाची है। किताब का पर्यायवाची क्या होता है? पाथी, पोथी, पथी या पाठी? किताब का पर्यायवाची होता है पोथी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? तामरस, इंदिवर, कानन या उत्पल? तो इसमें जंगल का पर्यायवाची होता है कानन। तामरस माने तामरस, इंदिवर और उत्पल ये सभी कमल के पर्यायवाची थे। जंगल का पर्यायवाची होता है कानन। कुबेर का पर्यायवाची है धनद, कुमार, स्कंद या सरभव? कुबेर का पर्यायवाची होता है धनद। धनद का मतलब होता है धन देने वाला। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अचल, अनल, उल्लास और अतुल? तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अचल होगा नहीं, अनल भी नहीं होगा। अचल माने होता है पर्वत, अनल माने होता है आग, उल्लास अलग हो गया, तो अतुल शब्द बचा। अनुपम का पर्यायवाची होगा अतुल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 234 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? मोसक, पामर? इसमें जो मोसक शब्द है यही चोर का पर्यायवाची होता है। बाकी विकल्प की तरफ अगर हम ध्यान दौड़ाएं तो उसमें एक ऑप्शन था कुंजर। कुंजर माने क्या होता है? कुंजर माने होता है हाथी। कुंजर किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे हम लोग। लिखा है कि कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है बताना है दिए गए विकल्पों में से। लिखा है मरीचि, कर, विभावरी और अर्ची। इसमें कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जो विभावरी होता है ये रात्रि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। बाकी जो मरीचि शब्द आया था, मरीचि, कर और अर्ची, ये सभी किरण के पर्यायवाची होते हैं। वैसे कर माने हाथ भी होता है और कर माने टैक्स भी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है कि शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग शब्द किसका पर्यायवाची है? वानर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर सी। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? भूपति, धरणीधर, भूस्वामी या भूपाल? इनमें से कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? भूपति, धरणीधर, भूस्वामी या भूपाल? धरणीधर जो होता है यह राजा का पर्यायवाची नहीं होगा। धरणीधर शेषनाग का पर्यायवाची होता है। मृषा किस शब्द का पर्यायवाची होगा? मित्र, मृत्यु, मुक्ति या मिथ्या? मृषा शब्द मिथ्या का पर्यायवाची होता है। मृषा माने होता है मिथ्या। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है कलाधर, प्रभाकर, मधुकर या विश्वंभर? इसमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है? तो कलाधर जो शब्द है
या चंद्रमा का पर्यायवाची होगा, जबकि प्रभाकर शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची होगा। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा परशुराम का पर्यायवाची नहीं है? भार्गव, शिवप्रिय, भृगुनंदन, रेणुका तनय। शिवप्रिय शब्द जो है यह परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भार्गव, भृगुनंदन और रेणुका तनय ये तीनों परशुराम के पर्यायवाची शब्द थे। आप क्वेश्चन नंबर 241 देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? गिरीश, राजीव, नीरज या अरविंद। गिरीश जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि यह हिमालय का पर्यायवाची है। इसका संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश, मतलब गिरि माने पर्वत, ईश माने ईश्वर, यानी पर्वतों के ईश्वर जो है वो गिरीश है। बाकी राजीव, नीरज और अरविंद ये सभी कमल के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 242 देख लेते हैं। 242 242 में लिखा है कि पैर का समानार्थी नहीं है। कौन सा शब्द पैर का समानार्थी नहीं है? चरण, पग, पद या नव। इनमें कौन सा पैर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चरण, पग, पद और नव। नव शब्द जो है यह चरण का पर्यायवाची नहीं होता। नव माने होता है नया। नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द क्या होगा? सरित पूछा गया है कि सरित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरिता नहीं है बल्कि सरित है। तो सरित माने होता है, ध्यान रखिएगा, जयमाला। सरित किसका पर्यायवाची है? जयमाला का पर्यायवाची है। बहुत अच्छा प्रश्न था, ये सीटेट में पूछा गया था। मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रस्ताव, अच्छा, पसंद या स्वीकार। मंजूर का पर्यायवाची शब्द होता है स्वीकार। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। जन्म शब्द का समानार्थी क्या होगा? जन्म शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विद्यमान, उत्पत्ति, प्रयुक्त या उल्लेख। जन्म शब्द का समानार्थी होता है उत्पत्ति। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा कुसुम का पर्यायवाची नहीं होता? पुष्प, प्रसून, कमल या सुमन। तो कमल चूंकि एक प्रकार का फूल होता है, यह पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पुष्प, प्रसून और सुमन ये आपस में सभी पर्यायवाची हैं। धूसर किसका पर्यायवाची शब्द होगा? धूसर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? दिए गए विकल्पों पर विचार करें। गर्दभ, मेघ, आज्ञा या अश्व। इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द धूसर का पर्यायवाची होगा? धूसर माने गर्दभ होता है या मेघ होता है या आज्ञा होता है या अश्व होता है। तो धूसर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो धूसर माने होता है अश्व। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। 248 में क्या लिखा है कि बाण का पर्यायवाची शब्द है। बाण किसका पर्यायवाची शब्द है? बाण का पर्याय है अर्ची, आशुग या उर्वी। तो इसमें कौन सा बाण का पर्यायवाची शब्द है? बाण माने होता है अर्ची, आशुग। आशुग माने होगा बाण। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? आशुग होता है। क्षमा करिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन का उत्तर गलत हो गया है। यहाँ पर धूसर का पर्यायवाची पूछा गया था। धूसर अश्व का पर्यायवाची नहीं बल्कि गर्दभ का पर्यायवाची है। धूसर माने होता है गधा, गर्दभ का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 248 देख लेते हैं कि बाण का पर्याय है। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? अर्ची, आशुग या उर्वी। आशुग बाण का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर या ध्वज। इसमें से प्रस्तर शब्द जो था यह पताका का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पत्थर का पर्यायवाची है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, भास्कर,
रश्मि या अंशुमाली। इनमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि जो है या किरण का पर्यायवाची होता है, बाकी दिवाकर, भास्कर और अंशुमाली सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 251, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अमीय, शतदल, सरसिज या अरविंद। इसमें अमीय शब्द जो था यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, इसका चयन करना है। सुरसरी, सरिता, देवपगा या जाह्नवी। तो दिए गए विकल्पों में से जो सरिता शब्द था यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि जो सरिता शब्द है यह नदी का पर्यायवाची होता है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? सीता, सरस्वती, लक्ष्मी या पार्वती। महाश्वेता शब्द जो है ये सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कौन से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? घोटक, यातुधान, सैंधव या अश्व। इसमें से यातुधान शब्द जो था ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी शब्द जो हैं वो घोटक, अश्व, सैंधव और घोड़ा ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि यातुधान किसका पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 255 के ऊपर जाते हैं। लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है। मारुत है, पवन है या अनल है या अनिल है। इसमें अनल शब्द जो था ये अग्नि का पर्यायवाची है। बाकी मारुत, पवन और अनिल ये सभी शब्द हवा के पर्यायवाची होते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिद, मेघ, जलद या जलधि। तो जलधि शब्द जो है यह बादल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जलधि का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 257 है कि चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? रजनीधर, हिमांशु, मोषक या मोहक। इनमें कौन सा चंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा? हिमांशु शब्द जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 258 नंबर, समूह का पर्यायवाची इनमें निम्न में से कौन सा है? वागीश, वृंद, वारिस या चारु। इनमें कौन सा समूह का पर्यायवाची शब्द होगा? तो समूह का पर्यायवाची शब्द होता है वृंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वृंद किसका पर्यायवाची है? समूह का पर्यायवाची शब्द होगा, ध्यान रखेंगे। पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सूसन, सुमन, क्षण प्रभा या सुमन। तो सही विकल्प होगा सुमन। सुमन पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 260 नंबर क्वेश्चन है कि पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पति शब्द का पर्यायवाची बताना है। दिए गए विकल्पों में चयन करना है। कौन कौन से विकल्प हैं? एक है वल्लभ, कलत्र, दारा या भार्या। पति का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसमें जो वल्लभ शब्द आया था यह पति का पर्यायवाची होता है, जबकि दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। वल्लभ पति का पर्यायवाची है, बाकी दारा पत्नी का पर्यायवाची है और भार्या भी पत्नी का ही पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 261 है कि राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सरवरी, भूप, भूतेश या आर्यपुत्र। इनमें कौन सा राजा का पर्यायवाची है? भूप। भूप माने राजा होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? काष्ठ, काष्ठ, कष्ट या काष्ठ। तो इसमें जो कष्ट शब्द है ये दुख का पर्यायवाची शब्द होता है। तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? जलाशय, मेघपुष्प, ताराग या उदक।
तालाब का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसमें जलाशय शब्द तालाब का पर्यायवाची होता है, इसको तड़ाग भी कहते हैं। विष्णु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आत्मभू, पशुपति, वैरागी या चक्रपाणी। चक्रपाणी शब्द जो है यह विष्णु का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची बताना है सरोज, तरंगड़ी, तड़ाग या मृगांक। इसमें सरोज शब्द जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 है कि रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? निशा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मरुत, सरिता, सलील या उदक। इसमें सरिता शब्द जो था यह नदी का पर्यायवाची होता है, बाकी उदक जल का पर्यायवाची होता है और मरुत शब्द हवा का पर्यायवाची होता है। मेघ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? वारिद, झख, अवधूत या भव। वारिद शब्द जो है यह मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है, क्योंकि वारिद शब्द जो बना है ये वारि धन दा से बना है। वारि माने होता है जल और दा माने होता है देने वाला। क्वेश्चन नंबर 269 है कि पुत्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? कौन सा पुत्री का पर्यायवाची होता है? बताना है आप सभी को। पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन देखिएगा, लिखा है भार्या, तनेजा, दारा या तनुजा। इसमें कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है? तनुजा जो शब्द होता है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। तनुज माने पुत्र और तनुजा माने पुत्री होता है। इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? देवराज, पशुपति, देवराज और यक्षराज। अब इस पर ध्यान रखें, अगर दें तो यहाँ पर जो इंद्र के पर्यायवाची पूछे गए हैं इसमें देवराज शब्द का रिपीटेशन हुआ है, तो देवताओं के जो राजा हैं वो देवराज इंद्र हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, सी दोनों देवराज, चूंकि दोनों में देवराज लिख कर के आ गया तो दोनों सही हो जाएंगे। इंद्र के पशुपति किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का पर्यायवाची होगा। पावक किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पावक माने क्या होता है? पावक माने अग्नि होता है। पावक किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि का पर्यायवाची होगा पावक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सारंग किसका पर्यायवाची होता है? सारंग किसका पर्यायवाची होगा? दिए गए विकल्पों में चयन कीजिए। मोर का, सर्प, बादल या घोड़ा। तो जो सारंग शब्द है यह मोर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गाय का पर्यायवाची क्या होगा? गाय का पर्यायवाची बताना है धेनु, अरुणशिखा, चतुष्पद या वासुकी। इनमें जो धेनु शब्द आया है यह गाय का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 274, 274 नंबर प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम का पर्यायवाची होगा अपूर्व, सामान्य, अनावश्यक या साधारण। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अपूर्व। क्या होगा? अपूर्व, अद्वितीय, है ना, जिसकी उपमा न दी जा सके वो अनुपम हो गया। मुद्रिका का पर्यायवाची क्या है? मुद्रिका अंगूठी का पर्यायवाची होता है। मुद्रिका माने होता है अंगूठी, अंगूठी का पर्यायवाची होगा। मुद्रिका किसका पर्यायवाची होगा? अंगूठी का। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आलोक, दिनकर, दिवाकर या तिमिर। इसमें आलोक शब्द जो आया था यह प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? लोचन मीन्स, लोचन का अर्थ होता है आँख या नेत्र। पाखंडी लिखा है यहाँ पर, अशुद्ध लिखा है, शुद्ध रूप से होना चाहिए था पाखंडी। क्या होना चाहिए था? पाखंडी। कैसे लिखा जाएगा? इसमें आड़ा का प्रयोग होना चाहिए था, तो पाखंडी लिखा है बल्कि पाखंडी होना चाहिए था। पाखंडी का पर्यायवाची क्या होता है? पाखंडी का पर्यायवाची होता है धूर्त। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? कामना, लालसा, इच्छा या अनिच्छा।
अनिच्छा इसका विलोम हो जाएगा, ना कि पर्यायवाची। अनिच्छा अभिलाषा का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी कामना, लालसा और इच्छा अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द थे। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश, पृथ्वी, रोशनी या समुद्र? व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का। अगला प्रश्न है पंख। पंख किसका पर्यायवाची शब्द है? पंख माने होता है कीचड़ और जा माने होता में जन्मा, ऐसे जन्मा। तो पंकज किसका पर्यायवाची था? कमल का। तो पंख किसका पर्यायवाची होगा? कीचड़ का। लेकिन पंकज किसका होगा? कमल का होगा। पंख माने होता है कीचड़। उमापति किसका पर्यायवाची शब्द होता है? उमा पार्वती जी का पर्यायवाची है और उमापति भगवान शंकर है, तो ये शंकर जी का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 283 कि बाज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बाज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? घोड़ा, गधा, हिरण या कुत्ता? तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है बाज, तुरंग है, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। अचल किसका पर्यायवाची शब्द है? गिरिधर, शिखर, भूधर या जनपद? अचल भूधर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कालिंदी का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा, यमुना, सरस्वती या गंगोत्री? कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। निम्न में से किरण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? अंशु, अंशु, मरीच, प्रकाश या मयूख? इनमें कौन सा पूछ रहे हैं कि किरण का पर्यायवाची नहीं है? प्रकाश शब्द जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अगर यहाँ देखें अंशु, मरीच और मयूख ये तीनों किरण के पर्यायवाची थे, लेकिन प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं होता। फूल का पर्यायवाची नहीं है सुमन, पादप, पादप माने होता पेड़, ये फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी फूल के पर्यायवाची हैं। पुष्प और कुसुम ये सभी फूल के पर्यायवाची होते हैं। प्रसून भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 288। 288 में लिखा है कि अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कृष्ण, वशिष्ठ या कामदेव या ईश्वर? अतनु किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अतनु कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विहंग, पखेरु, अंडज या अभ्र? अभ्र शब्द जो होता है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये बादल का पर्यायवाची होता है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? बगीचा, वन, कानन या अरण्य? तो इसमें कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है? बगीचा जंगल का पर्यायवाची नहीं होता। जंगल के अन्य पर्यायवाची हैं वन, कानन, अरण्य, अटवी, विपिन, कांतार। बगीचा का एक पर्यायवाची होता है आराम। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? समीर, अनल, मारुत या अनिल? तो इसमें अनल शब्द जो था ये हवा का नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा। तम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तम का पर्यायवाची होता है अंधकार या अंधेरा। आनन का समानार्थी शब्द क्या होगा? हाथ, मुख, आईना या आँख? आनन का पर्यायवाची समानार्थी शब्द होता है, आनन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मुख होगा। आनन माने होता है मुख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 294 कि धूसर का पर्यायवाची शब्द बताना है। धूसर का पर्यायवाची शब्द है गर्दभ, मेघ, अजा या अश्व? इसमें कौन सा पर्यायवाची धूसर का? गर्दभ शब्द जो है ना गदहा, या धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। कानन
का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन का पर्यायवाची क्या होगा? वन, विहिप, पुष्प या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कारण का पर्यायवाची होता है वन। मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, विष्णु, कामदेव या शिव। मुकुंद भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है? ऑप्शन है द्योतक, कटक या घोड़ा। तो कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? वैसे तो कटक भी नहीं है यहाँ पर और द्योतक भी नहीं है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये द्योतक नहीं है बल्कि घोटक होना चाहिए, यहाँ पर घा होना चाहिए था। तो इसको आप शुद्ध कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। मीमांसा लिखा है, गलत लिखा है, मीमांसा होना चाहिए था। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचना और निष्क्रिय। इसमें समालोचना शब्द में जो मीमांसा होता है ये समालोचना का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 299 है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची शब्द था? पखेरु माने होता है पक्षी, क्योंकि उड़ना किसकी प्रवृत्ति है? पक्षियों की प्रवृत्ति है। तो पखेरु उड़ गए मतलब पक्षी उड़ गए। तो यहाँ पखेरु किसके लिए आया था? पक्षी के लिए आया था। आज की क्लास का और पर्यायवाची अध्याय का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर या सलिल। इनमें से कौन सा बताना था चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता? तो सलिल जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है, ना कि चंद्रमा का पर्यायवाची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से पर्यायवाची अध्याय के टोटल 300 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर में अगली क्लास में एक नए अध्याय की बात करेंगे, युग्म शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द और शुद्धसम भिन्नार्थक शब्द। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।